है कि नहीं, तो जिंदा ही था। हाँ, जल्दी वो औरत को उसको दूध पिला देते हैं। बहुत ये दिक्कत है सर। टीटी भी हो गया, टीटी भी हो गया है। टीटी हो गया जी, देखो देखो सबको झाड़ो। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको झारखंड के गढ़वा की एक घटना बताई जिसमें एक नवजात बच्ची का शव वहां एक पुल के नीचे मिला है। कुछ इसी तरह की सूचना हमारे पास चक्रधरपुर से भी आ रही है। चक्रधरपुर में पिछले 10 दिनों में 2 बच्चे मिले हैं लावारिस अवस्था में। इन दोनों घटनाओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चक्रधरपुर के पत्रकार राहुल गांगुली जी। राहुल जी नमस्कार, आपका स्वागत है पालोना के इस मंच जी। धन्यवाद। तो राहुल जी, पहले तो हम इन दोनों घटनाओं को स्पेसिफिकली जान लेते हैं कि कब कब घटी है, फिर हम एक एक घटना पर बात करेंगे ताकि पूरी क्लैरिटी रहे कि किस घटना में क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट घटना पे बात करते हैं कि अभी जो हाल में जो घटना हुई है वो कब हुई है और किस लोकेशन पर हुई है चक्रधरपुर में। ये घटना बीती शनिवार की है, मैंने कल की है। कल सुबह ये घटना कुछ पब्लिक को मिला जो जिस हमारे टोकलो थाना क्षेत्र के निश्चिलपुर पंचायत में आते हैं, वो लक्ष्मी पोसी गांव। उस तालाब किनारे कुछ आदमी अपना सुबह अपने गए थे काम करने, तो देखते हैं कि तालाब में एक बच्चे का शव तैर रहा है। तो वहाँ का आदमी जाकर के उनका वर्तमान मुखिया को आगाह किए, अपना मुखिया को बताएं कि इस विषय में। वहाँ का मुखिया श्री जंगल सिंह गागराई घटनास्थल पर पहुंचे। आकर के देखते हैं कि बच्चा का शव। तत्काल मुखिया अपने थाना क्षेत्र की थाना प्रभारी विलियमसन गुड़िया को इत्तला किए। वो आकर के शव को बरामद किए। तत्काल यहाँ का नजदीकी अस्पताल लेके पहुंचे। तब तक डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित कर चुका था। शनिवार सुबह मिला, शुक्रवार रात की घटना घट चुकी है। डॉक्टरों के अनुसार ये घटना लगभग 10-11 बजे बच्चे को पानी में फेंक दिया गया। बच्चे का पूरा मानना है कि उसको उसकी हत्या करके ही डाला गया है बच्चे को वहां पर। डॉक्टर ये तो क्लियर नहीं कर पाए कि हत्या के बाद फेंका गया या जीवित अवस्था में फेंका गया, ये क्लियर नहीं है। डॉक्टर के अनुसार 10 बजे से आसपास पानी में है, क्योंकि पूरा बदन सफेद हो चुका था। 10 बजे रात में बच्चे को डाला गया है पानी में। ओके, तो ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, क्या ये उनके पास ले जाया गया था, उन्होंने ऐसा कहा या फिर सबसे पहले सोचा कि शायद बच्चे प्राण हो? जी, क्योंकि जो जिस इलाके में हुआ हमारे शहर से भी काफी विलेज एरिया में है, काफी गांव में है वो, वहाँ इस तरह का और भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और चूंकि बच्चे का जीवित नहीं था, बच्चा का डेथ हो चुका था, इसलिए आगे कार्रवाई हुई, अस्पताल में कर चुका था। तो ये जो शिशु अभी मिला है, मतलब जिसका शव मिला है बच्चे का, ये लड़की थी या लड़का था? लड़का। और अगर आपको कुछ और जानकारी मिल पाए हो, क्या बच्चे की गर्भनाल भी उसके साथ लगी हुई थी जो उसको उसकी माँ से अटैच करती? गर्भनाल लगी हुई थी। डॉक्टरों के अनुसार ये बच्चे जन्म देने के बाद ही फेंका गया, तब जन्म हुआ बच्चे का और पानी में डाल दिया गया। तो जहाँ ये बच्चा मिला, क्या ऐसा लग रहा है कि बच्चा पीछे से पानी में बहते हुए आया है या फिर ये वहीं पर ही डाला गया है उसी लोकेलिटी में? वो तालाब है, उसमें तो आने का जगह नहीं है। अच्छा, ओके, तो फिर वो तो वहीं पर ही उसको, यानी कि उस गांव में या जो पर्टिकुलर इलाका है वहीं पर ही किसी ने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं से आके किसी ने ऐसा नहीं। तो कुछ ग्रामीणों के बीच में कुछ चर्चा हो रही हो इस चीज को लेकर कि कौन ऐसा कर सकता है या थोड़ा शक हो नहीं किसी पर? नहीं, ग्रामीणों का भी बातचीत किया गया है। उनके अनुसार भी इस तरह का उनके सामने नहीं आया वारदात कि वो किसी पे शक कर सके। ये भी हो सकता है कि किसी बाहर से आकर के ये काम को किया गया हो, क्योंकि ये गांव भी बहुत बड़ा गांव है। अच्छा, तो क्या कुछ अनजान चेहरे
कुछ अनजान लोग ऐसे कुछ वहां पे दिखे हो टहलते हुए या ऐसा कुछ आया है क्या सामने? ग्रामीणों से जैसे बात हुआ तो ग्रामीणों के अनुसार कि वो काफी ग्रामीण इलाका है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे के बाद सारा गांव सुनसान हो जाता है, ठंडा का चक्कर, काफी अच्छा। ठंड होती है इधर, तो ग्रामीण अपने अपने घरों पे चल जाते हैं। उसके बाद कुछ भी हुआ हो तो ग्रामीणों के जानकारी नहीं मिल पाई। जी जी। और इसमें क्या पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है? हाँ, आगे की कार्रवाई पुलिस ने अपना सुचारू रूप से कर चुका है, और जो भी आगे का प्रोसेस है वो अपना स्वास्थ्य केंद्र की ओर से होगा। कुछ इस बारे में आपकी पुलिस में थाने में बात हुई हो कि कोई एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस ने कुछ इस पे की हो कोई, या किन सेक्शंस में हो, या कुछ ऐसा पता चल पाया? पुलिस से जितना मेरा बातचीत हो पाया है तो उनका कहना है कि इस तरह का उनके पास कुछ आया नहीं है पहले से भी, और ना ही बाद में कुछ एफआईआर कुछ केस हो। जितना भी जानकारी पुलिस को मिला था वहाँ का मुखिया के थ्रू, जंगल सिंह अगराई, वो दिए थे। तत्काल पुलिस वहाँ पहुंच के अपना सारा चीज देखे, उतने तक सीमित है। जी। ये संभावना है कि पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज करेगी आगे। राहुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस यस सर। मतलब पुलिस ने ऐसा कुछ कहा है कि वो आगे इसमें एफआईआर दर्ज करेगी? हाँ, पुलिस से बात हुआ तो वो भी छानबीन कर रही है, आसपास के इलाके में पूछताछ कर रही है, किस प्रकार की घटना है, अगर किसी पे शक हो तो पुलिस भी आगे का कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है। ओके। अच्छा, ये तो हुई जो अभी लेटेस्ट घटना हुई है उसकी चर्चा। इससे पहले जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? वो 24 नवंबर दिन गुरुवार, बनगांव प्रखंड के रायबेड़ा, ये बनगांव प्रखंड के रायबेड़ा पंचायत के हमारे विजयपुर गांव आता है, जिसमें दो गांव के बीच एक केनाल आता है। दोनों गांव के बीच एक केनाल पार होती है। उस केनाल के बगल में झाड़ी में एक जी। केवल डॉक्टर के अनुसार 2 से 3 दिनों की अंदर की बच्ची थी। तो उस बच्ची का लास्ट में माफी चाहता हूँ, बच्चे को मिला गया था। तो वो बच्ची थी, तो उनको मिला एक छोटे से बच्चे, शायद आकाश नाम के हैं, वो कुछ काम से अपना जा रहे थे। बच्ची की आवाज भी मुंह से नहीं निकल रहा था, क्योंकि बच्चे शायद रात भर झाड़ियों में थी, उनके मारे रो रही थी बच्ची। सूख चुका था बच्चा का इतना कि बच्चे के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। वो आकाश अपने गांव के नजदीकी सबसे पहले जो आदमी मिला उनको जाके खबर दिए। उनका नाम राजू गोप को खबर दिया गया। तो राजू गोप उनके मुखिया लाडू जी जो है व्यक्ति है, देखा किसी और ने था सबसे पहले बच्ची को? हाँ, एक छोटे बच्चे ने देखा था, तकरीबन 8-9 साल के बच्चे। ओके। वो देख करके वहाँ का नजदीकी जो सबसे पहले आदमी मिला, जो बड़े दिखे, वो था राजू गोप। उनको जगह खबर दिया गया। तो राजू गोप आके उस चीज को देखे बच्चा जीवित है, तो राजू गोप बच्चे के लिए वहाँ का मुखिया, लांडूपोदा पंचायत आता है, वहाँ का मुखिया कुछ पूर्ति उनको दिए जानकारी। उस समय वहाँ का समाज सेवी सदानंद होता भी मौजूद थे। दोनों अपने स्थल पर आए, आकर के देखे बच्चा जीवित है एवं बच्चे का गला सूख चुका है, बच्चे का मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है, और बच्चे का बदन में पूरा चींटियां भरी हुई है। कई जगह उसकी चींटियां काट चुकी थी, काफी सूजन भी आ चुका था बदन में। सदानंद होता जी एवं कुछ पूर्ति जी ने तत्काल बगल में धान काट रही एक महिला को रिक्वेस्ट करके बुलाया गया। तो बच्चे को दूध पिलाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। वो महिला काफी प्रयास किए बच्चे को दूध पिलाने के लिए। बच्चे का गला इतना सूख चुका था कि बच्चे दूध भी नहीं पी पा रहे। महिला ने फिर अपना साफ सुथरा कपड़ा में धो के कोशिश की कि बच्चे को दूध निकाल के मुंह में डाल के पिलाया जाए। बच्चा उसमें भी दूध नहीं ले पा रहा। तत्काल उसको वहां से कड़ाईकेला CSC सेंटर जो है हमारे MDC सेंटर, वहां लाया गया। सबसे नजदीकी वही आता है। वहां पे लाने के बाद बच्चे को दिया गया। वहाँ के जो भी स्वास्थ्यकर्मी थे, अभी झारखंड सरकार की ओर से जो किट बच्चे के लिए उपलब्ध होती है, वो सारे किट बच्चे को दिया गया, जिसमें कपड़े,
और भी जितना भी बच्चे का चीज कंबल चादर वो सब दिया गया। बच्चे का क्लॉथ था, बच्चे को वैक्सीनेशन हीट दिया वगैरह गया तो कुछ थी। देर के लिए। जी हाँ, बच्चे को कुछ देर के लिए हीट दिया गया, गर्माहट के लिए। बच्चा को ठंडा पड़ चुका था बच्चा। उसके बाद बच्चे दूध लेना चालू किए। वहाँ बच्चे को दूध पिलाया गया, तब बच्चे को साफ जी सुथरा करके वहाँ का थाना प्रभारी को सूचित किया गया। उसके जी बाद वहाँ से केस हमारे चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल शिफ्ट किया गया। वहाँ से तत्काल अच्छा चक्रधरपुर लाया गया। यहाँ से जी सारी प्राथमिक उपचार बच्चे के लिए किया गया। इतने में हमारे चाईबासा जिला के जो भी मुख्यालय है एमटीसी या सीएससी सेंटर के, उनको खबर दिया गया। वहाँ से टीम चक्रधरपुर आ चुकी थी तब तक। आकर के बच्चे को अपना अंडर पे लिए। बच्चा का एक फोटो में वीडियो आपको दिखाया था, जिसमें बच्चा के नाभि में से भी कुछ कीड़े वगैरह निकल रहे थे। जी जी, मेरे सदानंद जी से भी बात हुई थी आपसे बातचीत के बाद, और जो विजुअल्स आपने और सदानंद जी ने भेजे थे, मैं उसी पर ही बात करना चाहती थी कि वो इतनी तकलीफ दे हालत में थी। वो बच्ची थी संभवतः ना, जो 24 नवंबर को मिली थी। तो उसमें से हम देख रहे थे कि बहुत छोटे छोटे सफेद रंग की जो कीड़े होते हैं वो उसकी नाभि में चल रहे थे। और ये मुझे लगता है कि ये शायद तीसरा या चौथा ऐसा इंसिडेंट है जिसमें इस तरह से मैंने बच्चों के शरीर से में कीड़े चलते हुए देखे। इस तरह की पहले भी एक दो घटनाएं हुई हैं, एक तो झारखंड की थी और एक देवास मध्य प्रदेश से मेरे साथ शेयर हुई थी, हमारे साथ पालोना के साथ शेयर हुई थी। तो उसमें हमने देखा था कि ये जो कीड़े हैं जब बच्चों को इस तरह से अनसेफ कंडीशन में डाल देते हैं, तो वहां पर जो आसपास जो झाड़ियां या जमीन या जो भी मिट्टी वगैरह होती है उसमें से कीड़े जो हैं वो बच्चे को लग जाते हैं। जैसे कई बार तो गोबर के अंदर बच्चे को छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है शायद यहाँ इस बच्चे को क्योंकि झाड़ियों में छोड़ दिया गया था और शरीर पर कोई उस तरह का कपड़ा वगैरह भी नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, इस वजह से वो जो है वो चींटियां भी लगी बच्चे को और कीड़े भी उसके अंदर चले गए। तो अभी जो बच्ची है ये कहाँ है, ये कुछ अपडेट है इसके बारे में कि कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है और कहाँ? सबसे पहले तो बताएंगे मैम कि आप जो कीड़े का बात कर रहे हैं वो जमीन से भी आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा काम है अगर नाभि बच्चा कमजोर हो चुका है, सपोज 2-3 दिन के अंदर जो देखरेख के बिना उस क्षेत्र में भी इंफेक्शन से बच्चे का अंदर कीड़ा आ सकता है। हाँ एग्जैक्टली, वो भी है, वो भी एक संभावना बनती है। अगर जख्म सड़ गया उसके अंदर तो उसमें भी कीड़े हो सकते हैं। जी जी। हाँ, तो इस वाली जो बच्चे बच्ची इसके अंदर भी आशंका यही है क्या कि वो जो बच्ची का नाभि वाला जो एरिया था वो पूरी तरह से अभी सूखा नहीं था और उसकी वजह से वहां पर कीड़े हो गए? पूरा ताजा था, वो नाभि पूरा ताजा था, सूखने का तो सवाल नहीं है, पूरा ताजा था। 2 या 3 दिन की बच्ची थी और बच्चे में इतना भी दिक्कत था कि नाभि पूरा ताजा था और जितने भी चींटियां या बड़े चींटी जो होते हैं काले रंग के, वो तब काट के और भी घाव को बड़ा कर दिया। इसीलिए इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया। किसी जानवर की नजर उस बच्ची पर नहीं पड़ी, नहीं तो पता नहीं और क्या बुरा हो जाता उसका। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि YouTube की कुछ गाइडलाइंस है जिसकी वजह से हम वो विजुअल आपको यहाँ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो हमारी वेबसाइट पालोना की जो वेबसाइट है उस पर मौजूद रहेगा और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि बच्ची जो है वो कितनी तकलीफ कितने कष्ट से गुजरी है और इतना दर्द सह के आज जो है वो अभी इलाजरत है। और इसके लिए हमें निश्चित तौर पर उन सब लोगों के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने बच्ची को वहां से उठाया, वहां से बाहर निकाला और उसके ट्रीटमेंट के लिए सहयोग बने, चाहे वो उसको सीएचसी तक लेकर गए हो या उससे आगे जब फिर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट वाले जो लोग हैं, चाइल्डलाइन वाले जो लोग हैं, वो लोग आकर बच्ची को सदर अस्पताल में उन्होंने उसको एडमिट करवाया। तो अभी फिलहाल राहुल जी क्या बच्ची चाईबासा के सदर अस्पताल में है? यस मैम, अभी बच्चे चाईबासा के सदर अस्पताल में हैं और डॉक्टरों की देखरेख में हैं और बच्ची काफी सुरक्षित है। पहले से नाभि का जख्म था वो भी सूख चुका है। ये तो बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी खबर आपने दी है कि बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है, इलाज को भी कर रही है वो। और बहुत सारे इस दौरान जो
बच्चे को चाहने वाले हैं वो भी सीएससी से कांटेक्ट कर चुके हैं, बच्चे को लेने के आग्रह कर चुके हैं। आगे की कार्रवाई जी। सीएससी जो अच्छा समझे वो करेंगे। बच्चे का अभी हालत बहुत पहले से बेहतर है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है राहुल जी। क्या वहां पर बच्चों को इस तरह से अनसेफ कंडीशन में जो छोड़ दिया जाता है, इसे रोकने के लिए किसी भी तरह का कोई अवेयरनेस प्रोग्राम किसी एनजीओ या फिर प्रशासनिक हलके द्वारा या फिर जो चाइल्ड लाइन या सीडब्ल्यूसीज हैं या डीसीपीओ हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है बच्चों से संबंधित किसी उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और बच्चों की रक्षा के लिए, क्या इस तरह का कोई अवेयरनेस कैंपेन उनकी तरफ से कभी चलाया गया है चक्रधरपुर में? चक्रधरपुर क्षेत्र में तो चलता है मैम, कभी कभी चलता है, बीच में कैंप भी लगता है और छोटे मोटे गांव इलाका में भी लगता है। अभी बाकी आदमी को तो आप जितना भी समझाइए मैम इस तरह का चीज में, जिनका मानसिकता छोटी है कहाँ समझा पाएंगे। तो मतलब वहां पर लोग जो सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी है इससे वाकिफ है, उनको मालूम है कि अगर बच्चे को पालना नहीं है तो वो सीडब्ल्यूसी को सौंप सकते हैं। सबको मालूम है, लेकिन सबको मालूम भी है, अभी पता नहीं उनको इस बीच में क्या दिक्कत आती है, परेशानी, शर्म आती है या बदनामी का डर आता है। जो भी हो उनको फेस करना चाहिए। और फिर इसी तरह के लिए ही तो वो सेफ सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जिसके लिए वो सीडब्ल्यूसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। 2017 झारखंड में कई जिले ऐसे थे जिसमें क्रडल्स लगाए गए थे कि अगर लोग सीडब्ल्यूसी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो क्रडल में बच्चे को रख दें। ये सीएचसी पीएचसी के बाहर भी लगे थे क्रडल। क्या चक्रधरपुर में भी इस तरह के क्रडल्स लगाए गए थे उस समय में, या आज भी कहीं पालना कहीं लगा हुआ है पब्लिक प्लेस पर? नहीं, इस तरह पब्लिक प्लेस में कहीं है नहीं, और हमारे इस तरह का अभी तक चालू नहीं हुआ इस चीज को हमारे क्षेत्र में। इस चीज का जरूर है, शायद आगे चल के जी हम लोग उम्मीद करें कि सरकार इन बच्चों पर ध्यान देगी और इनके लिए उस इलाके में भी क्रडल्स लगाए जाएं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। अगर इन बच्चों को बचाना है तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्रडल्स लगाने बहुत जरूरी है और साथ साथ कानून का सख्ती से पालन करना भी बहुत जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, ये दोनों घटनाओं की जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। और हम आपको पर विशेष तौर पर शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि वहां उस इलाके में कोई भी इस तरह की घटना होती है तो आप पालोना से जरूर शेयर करते हैं वो घटना, और केवल ये नॉलेज शेयरिंग और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के जरिए ही हम इन बच्चों के लिए एक सकारात्मक या मुझे कहें कि एक सेंसिटिव माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से संभव है कि एक दिन हम ऐसा करने में कामयाब हो जाए। बहुत धन्यवाद। जरूर मैम।